स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों 2020 में एक विचित्र कहानी सामने निकल कर आई जो अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में रहने वाले सैम बेकर नामक युवक की थी। कहानी कुछ यूं थी कि सैम बेकर नाम का ये शख्स जब बचपन में स्कूल जाया करता था तो वो अपनी क्लास का टॉलेस्ट बॉय हुआ करता था, लेकिन जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ी उसकी हाइट ने बढ़ना बंद कर दिया। आलम कुछ ऐसा हुआ कि जब सैम ने कॉलेज जाना शुरू किया तो वो अपने बैच का सबसे छोटी हाइट वाला लड़का था। यहाँ तक कि उसकी हाइट बैच की लड़कियों से भी कम थी। ये कंपैरिजन इसलिए क्योंकि बायोलॉजिकली लड़कियों की हाइट लड़कों से कम होती है। छोटी हाइट के चलते सैम को कुछ कॉलेज मेट्स बुली भी करने लग गए। इसके चलते वो अक्सर परेशान रहने लगा। लेकिन सैम के सब्र का बांध तब टूटा जब कॉलेज की बुलिंग या मॉकिंग उसके घर तक आ गई, जहां उसके रिश्तेदार और दोस्तों ने उसे ये कहना शुरू कर दिया कि छोटी हाइट की वजह से शायद उसकी कभी शादी भी नहीं होगी। इन्हीं सभी चीजों से परेशान होकर सैम ने फाइनली ये डिसाइड किया कि वो लेग लेंथनिंग सर्जरी करवाएंगे। दोस्तों, लेग लेंथनिंग या जिसे लिम्स लेंथनिंग के नाम से भी जाना जाता है, एक ऐसा सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है जहां बॉडी के किसी लिम्ब यानी अंग को रिड्यूस या करेक्टिफाई किया जाता है। आसान शब्दों में कहें तो इस सर्जिकल प्रोसेस के द्वारा आप अपनी हाइट को कम या ज्यादा करवा सकते हैं। 2015 में सैम ने यह सर्जरी करवाने का फैसला लिया, जिसके बाद उनकी हाइट 5 फीट 4 इंच से बढ़कर 5 फीट 7 इंच हो गई। लेकिन सर्जरी के बाद भी सैम के लिए चीजें आसान साबित नहीं हुई, क्योंकि सर्जरी के बाद सैम को सोसाइटी से मिलने वाले मेंटल प्रेशर से तो छुटकारा मिल गया, लेकिन अब उसे शारीरिक समस्याओं यानी फिजिकल प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा था। अब आप इमेजिन कर लीजिए, अगर कोई डॉक्टर आपके पैर की बोन्स को 2 पार्ट में तोड़कर उसमें होल करके मेटल रॉड्स लगा दे तो ये कितना पेनफुल प्रोसीजर होगा। इस दर्द को वो लोग ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं जिन्हें किसी वजह से कोई मेटल रॉड अपने हाथों या पैर में लगानी पड़ी हो। ऐसे लोगों के लिए मसल पेन लाइफ की नॉर्मल सिचुएशन बन जाती है और सीजनल चेंजेस के साथ भी इस दर्द की इंटेंसिटी में इजाफा होता रहता है। लेकिन दोस्तों, लिम्स लेंथनिंग सर्जरी करने वाले कोई सैम अकेले इंसान नहीं है। एक रिपोर्ट के मुताबिक हर साल दुनिया में सैकड़ों लोग इस सीवियर पेन के बावजूद लाखों रुपए खर्च करके अपनी हाइट को कुछ इंच बढ़ाने के लिए इस तरह के सर्जिकल ट्रीटमेंट्स का सहारा लेते हैं। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों? दोस्तों, दरअसल हमारे समाज में शुरू से ही टॉल हाइट को एक सुपीरियर फीचर की तरह माना गया है। वहीं शॉर्ट हाइट वाले लोगों को एक तरह के सोशल डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है, जहां इस तरह के सोशल डिस्क्रिमिनेशन या मॉकिंग का सामना हम में से बहुत से लोगों को भी करना पड़ा है। वैसे तो साइंस के अकॉर्डिंग हाइट एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें ह्यूमन इवोल्यूशन के साथ चेंज देखने को मिलते हैं। अर्ली टाइम्स में जब ह्यूमन स्पीसीज को सर्वाइवल के लिए डेली बेसिस पर दूसरे स्पीसीज से फिजिकल फाइट में इन्वॉल्व होना पड़ता था, तब टॉल हाइट उन्हें एक नेचुरल एडवांटेज प्रोवाइड करता था। यहाँ तक कि कुछ रिपोर्ट्स ये भी क्लेम करती हैं कि अर्ली ह्यूमन स्पीसीज में अल्फा मेल या ग्रुप लीडर कौन बनेगा ये फिजिकल स्ट्रेंथ के साथ साथ हाइट पर भी निर्भर करता था। लेकिन दोस्तों, अब वक्त कुछ और है और ऐसे में अगर आज भी हमारी सो कॉल्ड मॉडर्न सोसाइटीज में इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन एग्जिस्ट करता है तो एक बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन जो फिजिकल अपीयरेंस के बेसिस पर किया जाता है उसकी सीवियरिटी रेशियल या कलर डिस्क्रिमिनेशन से कम नहीं आंकी जा सकती। लेकिन दोस्तों, रिसेंट साइंटिफिक रिसर्च में कुछ ऐसी बातें सामने आई हैं जिन्होंने इस हाइट टैबू को फेस कर रहे करोड़ों लोगों के मोरल को बूस्ट किया है। दरअसल कुछ लेटेस्ट साइंटिफिक रिसर्च में यह बात सामने आई है कि शॉर्ट हाइट के लोगों को न केवल लॉन्ग लाइफ और डिजीज होने की लेस प्रोबेबिलिटी का नेचुरल एडवांटेज देता है, बल्कि शॉर्ट हाइट वाले लोग प्लैनेट को भी कंजर्व करने में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप सोच रहे होंगे आखिर ये कैसे हो सकता है? हाइट और लॉन्ग लाइफ और अर्थ के कंजर्वेशन के बीच क्या रिलेशन है? दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो डिस्कशन में हम इन्हीं पहलुओं को जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के GS4 के एथिक्स सेक्शन के लिहाज से काफी ज्यादा है। इसके बारे में हम वीडियो के अंत में और भी बात करेंगे, पर फिलहाल के लिए अपने डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, प्रीलिम्स को यूपीएससी की परीक्षा का आयरन गेट माना जाता है, क्योंकि 10 लाख बच्चों में से प्रीलिम्स में मात्र 10,000 बच्चे मेंस लिखने के लिए सिलेक्ट होते हैं, जो इस एग्जाम के सिलेक्शन रेट को 1% से भी कम कर देता है। और इसी दुविधा और कठिनाई को समझते हुए स्टडी IQ आप सबके लिए लेकर आया है SIP यानी सक्सेस इन प्रीलिम्स प्रोग्राम, जिसके अंतर्गत मात्र 90 दिनों में आप प्रीलिम्स के आयरन गेट को क्रॉस करने में सक्षम हो जाएंगे, क्योंकि इस प्रोग्राम में आपको भारत की सबसे बेहतरीन फैकल्टीज से
200 प्लस आवर्स की लाइव रिवीजन क्लासेस मिलेंगी और इन लेक्चर्स के बाद आपको रिवीजन बुकलेट्स मिलेंगी जिससे आप स्टैटिक और करंट कंटेंट को रिवाइज कर पाएंगे। सीसैट की वर्कशॉप्स होंगी और साथ में आपको मिलेंगे यूपीएससी की मिरर टेस्ट और ऑल इंडिया ओपन टेस्ट जो आपको आपकी तैयारी का सही फीडबैक देंगे। दोस्तों, इस प्रोग्राम के अंतर्गत इन बैचेस में क्लासेस की स्टार्टिंग 27 जनवरी दोपहर 3 बजे से हो रही है। पर आपको ध्यान रखना है कि इसमें अवेल करते वक्त आपको एजी लाइव कूपन कोड जरूर यूज करना है, जिससे इस प्रोग्राम के प्राइसेस ऑलमोस्ट हाफ हो जाएंगे और मात्र 6000 रुपीज के सुपर डिस्काउंटेड प्राइस पे आप इन बैचेस को अवेल कर पाएंगे। इन बैचेस से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। बाकी सभी अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो कर सकते हैं। तो मल्टीपल स्टडी से ये बात सामने आई है कि शॉर्ट हाइट वाले लोग टॉल लोगों के कंपैरिजन में ज्यादा दिन जीते हैं। ल्यूसा सेलेरिस, मिकेल पाउलिन और थॉमस टी सैमरास नाम के कुछ रिसर्चर्स ने साल 2012 में इटली के सार्डिनिया विलेज में कुछ सोल्जर्स की डेथ रेट को स्टडी किया था। अपने रिसर्च के लिए उन्होंने ईयर 1866 से लेकर 1915 के बीच जन्मे इंडिविजुअल्स को कंसीडर किया और उनकी डेथ के वक्त की एज को उनके आर्मी में रिक्रूटमेंट के टाइम की हाइट मेजरमेंट से रिलेट करके एनालाइज किया। इस एनालाइजेशन से मिले रिजल्ट के मुताबिक जिन लोगों की हाइट 161.1 सेंटीमीटर यानी कि 5 फीट 3 इंच थी, उनकी लाइफ स्पैन 5 फीट 3 इंच से ऊपर हाइट वाले इंडिविजुअल्स के कंपैरिजन में ज्यादा थी। हाइट और लाइफ स्पैन पे ऐसी सिमिलर स्टडी ईयर 2017 में फॉर्मर प्रोफेशनल बास्केटबॉल प्लेयर्स पे भी की गई थी। स्टडी में रिसर्चर्स ने ईयर 1946 से लेकर 2010 तक खेल चुके 3901 लिविंग और डिसीज बास्केटबॉल प्लेयर्स की हाइट और लाइफ स्पैन को एनालाइज किया, जिसमें उन्होंने पाया कि टॉप 5% टॉलेस्ट प्लेयर्स की डेथ टॉप 5% शॉर्टेस्ट प्लेयर से पहले हो गई थी। कुछ रिसर्चर्स के अनुसार तो 1 सेंटीमीटर ज्यादा हाइट होने की वजह से एक इंसान की लाइफ स्पैन 6 महीने तक कम हो जाती है और हाइट डिफरेंस वन ऑफ द मेन फैक्टर है जिसकी वजह से विमेन की लाइफ स्पैन मेन के कंपैरिजन में ज्यादा होती है। ईयर 2018 में पब्लिश हुए थॉमस टी समारा के रिसर्च पेपर हिडन बेनिफिट्स ऑफ शॉर्टर स्मॉलर बॉडीज के अकॉर्डिंग अब तक 75 से भी ज्यादा स्टडीज में यह प्रूव हो चुका है कि शॉर्टर मेन और विमेन लॉन्गर लाइफ लीड करते हैं। यदि आपके घर पेट्स होंगे तो उनमें भी आपने ऑब्जर्व किया होगा कि छोटे साइज के पेट्स की लाइफ स्पैन लार्जर साइज वाले पेट्स के कंपैरिजन में ज्यादा होती है। अब सवाल आता है कि आखिर इसकी वजह क्या है। तो दोस्तों, साइंटिस्ट अब तक इसकी वजह को पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं, लेकिन उनके अकॉर्डिंग इसके मल्टीपल कॉजेज हो सकते हैं। दोस्तों, शॉर्ट बॉडी वाले इंसान की तुलना में एक टॉल बॉडी वाले इंसान में ट्रिलियन से भी ज्यादा सेल्स मौजूद होते हैं और ह्यूमन बॉडी में पूरी लाइफ डेड सेल्स न्यू सेल्स द्वारा रिप्लेस होते रहते हैं। लियोनार्ड हेफलिक नाम के एक रिसर्चर के अकॉर्डिंग ह्यूमन सेल्स के पास डुप्लीकेशन की लिमिटेड कैपेसिटी ही होती है, क्योंकि लार्जर बॉडी में सेल्स ज्यादा नंबर्स में होते हैं। उनके ऑर्गन्स को रिपेयर होने के लिए ज्यादा सेल डुप्लीकेशन रिक्वायर्ड होती है। इसलिए एक एज के बाद लार्जर बॉडी के पास डैमेज्ड और डेड सेल्स को रिप्लेस करने की पोटेंशियल बहुत कम हो जाती है, जिसके कारण उनके ऑर्गन्स की फंक्शनल कैपेबिलिटी जल्द ही खत्म हो जाती है। वहीं शॉर्टेड बॉडी में ये प्रॉब्लम लेट से शुरू होती है और परहैप्स इस वजह से शॉर्ट इंडिविजुअल्स की लाइफ लंबी होती है। दोस्तों, डॉक्टर अरमांड लियोरी नाम के एक बायोलॉजिस्ट ने ईयर 2005 में ह्यूमन बॉडी में एक हार्मोन को डिस्कवर किया था जो कि हाइट के साथ एजिंग को भी कंट्रोल करता है। उन्होंने इस हार्मोन का नाम इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर यानी IGF रखा। लियोरी के अकॉर्डिंग जिन लोगों में इस हार्मोन की डेफिशिएंसी होती है उनकी हाइट कम होती है और उनमें एजिंग भी स्लोली होती है, जबकि टॉल लोगों में यह हार्मोन ज्यादा मात्रा में पाया जाता है जिसके कारण वो जल्दी बूढ़े हो जाते हैं। दोस्तों, एक रिसेंट स्टडी से ये भी पता चलता है कि हाइट इंक्रीज होने से सेल्स का ऑक्सीडेटिव डैमेज का रेट भी इंक्रीज हो जाता है। प्रिसाइज मैनर में कहें तो 18% हाइट में इंक्रीजमेंट सेलुलर डैमेज के रेट को 83% बढ़ा देता है और साइंटिस्ट का मानना है कि एजिंग और डेथ के लिए ऑक्सीडेटिव डैमेज ही मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है, जिस वजह से टॉलर लोगों की ज्यादा जल्दी डेथ हो जाती है। इन पॉसिबल रीजंस के कारण शॉर्टर हाइट वाले लोगों की लाइफ स्पैन लॉन्गर होती है, लेकिन शॉर्ट हाइट होने के एडवांटेजेस सिर्फ लॉन्गर लाइफ स्पैन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि कुछ स्टडीज ने लॉन्गर लाइफ स्पैन होने के अलावा शॉर्टर पीपल में कैंसर और हार्ट डिजीज होने के भी चांसेस को भी कम पाया है।
दोस्तों काइटे सोहन नाम के एक अमेरिकन रिसर्चर ने हाइट और कैंसर के कोरिलेशन को समझने के लिए साल 2016 में एक स्टडी की। इस स्टडी के अकॉर्डिंग एक इंसान में कैंसर होने का रिस्क 7.1% और वुमेन में 5.7% बढ़ जाता है। हाल ही में कंडक्ट किए गए कुछ स्टडीज भी यही शो करते हैं कि टॉल हाइट एक पर्सन में हर तरह के कैंसर जैसे ब्रेस्ट, ओवरीज, थायराइड, कोलोन एक्सेट्रा के चांसेस इंक्रीज कर देता है। रिसर्चर्स के अनुसार इसका भी सेम रीजन है। टॉलर लोगों में ज्यादा रेट से सेल रेप्लिकेशन होता है, इस वजह से उनमें कैंसरस सेल की ग्रोथ के चांसेस ज्यादा होते हैं, और वहीं शॉर्ट इंडिविजुअल्स में ऐसे चांसेस नेचुरली कम होते हैं। सिर्फ कैंसर ही नहीं, शॉर्ट हाइट के लोगों में हार्ट डिजीजेस के भी चांसेस कम होते हैं। हाल ही में माइकल लेविन और उनकी टीम द्वारा पेंसिल्वेनिया बेस्ड पेन मेडिसिन इंस्टीट्यूट में कंडक्ट किए गए एक स्टडी के मुताबिक टॉल हाइट आर्ट्रियल फिब्रिलेशन यानी कि इररेगुलर हार्ट बीट के पीछे का एक बड़ा रीजन होता है, जो कि इंडिविजुअल्स में हार्ट फेलियर, स्ट्रोक, ब्लड क्लॉट्स और दूसरे डिजीजेस कॉज करता है। इसके अलावा सर्कुलेशन कार्डियोवास्कुलर जेनेटिक्स नाम के जर्नल में पब्लिश्ड 2 मिलियन स्वीडिश सिबलिंग्स पर कंडक्ट किए गए एक स्टडी में रिसर्चर्स ने यह पाया कि 5 फीट 3 इंच से कम हाइट वाले इंडिविजुअल्स में 6 फीट 2 इंच या उसके ज्यादा हाइट वाले पर्सन के मुकाबले वेनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म यानी कि वेन में ब्लड क्लॉट होने के चांसेस 65% कम थे। डेटा के अकॉर्डिंग वेनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म हार्ट रेट फेलियर का थर्ड मेजर रीजन होता है। रिसर्चर्स के अनुसार टॉलर इंडिविजुअल्स के लॉन्ग वेन्स होते हैं, इसकी वजह से ऑटोमेटिकली उनमें इस कॉम्प्लिकेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा ग्रेविटी भी इसके पीछे का एक कारण हो सकता है। टॉलर पर्सन के लेग वेन्स में ज्यादा ग्रेविटेशनल प्रेशर होता है, जो कि उनके पैरों में ब्लड फ्लो को स्लोली या टेम्परेरी स्टॉप भी कर सकता है, जिससे वेन्स में ब्लड क्लॉट के चांसेस बढ़ जाते हैं। वहीं शॉर्ट हाइट वाले लोगों के केस में ऐसा कम देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये सारे फैक्टर्स शॉर्ट हाइट वाले इंडिविजुअल्स को टॉलर इंडिविजुअल्स के मुकाबले नेचुरल एडवांटेज प्रोवाइड कराते हैं। अब हम वीडियो के अगले सेक्शन की ओर बढ़ते हैं, जहां हम ये देखेंगे कि कैसे शॉर्टर पीपल अर्थ को कंजर्व करने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। दोस्तों न्यूयॉर्क टाइम्स के एक आर्टिकल में मारा एल्टमैन ये कहती हैं कि शॉर्टर इंडिविजुअल्स प्लैनेट को सेव करने में बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। इसका लॉजिक सिंपल है, एक शॉर्ट लेस वेट वाला इंडिविजुअल एक टॉल हैवी वेट इंडिविजुअल की तुलना में सरवाइव करने के लिए कम रिसोर्सेज कंज्यूम करेगा, और इस तरह से उसका एनवायरनमेंट पे नेगेटिव इम्पैक्ट भी कम होगा। सुनने में ये बात थोड़ी सी अटपटी लग सकती है, लेकिन थॉमस सामारास के एक एस्टिमेट के अनुसार यदि यूनाइटेड स्टेट्स में सारे लोगों की हाइट 10% कम होती तो हर साल 87 मिलियन टन फूड को सेव किया जा सकता था। उसी तरह से दूसरे रिसोर्सेज जैसे वाटर और मिनरल्स की कंजम्पशन रेट भी कम होती। वहीं लार्ज साइज वाले लोग न केवल ज्यादा रिसोर्सेज कंज्यूम करते हैं बल्कि ज्यादा वेस्ट भी रिलीज करते हैं, जो कि वाटर, लैंड और एयर पॉल्यूशन कॉज करता है। यूएस की एक स्टडी के अनुसार यदि आने वाले समय में यूएस की पॉपुलेशन की हाइट 10% इंक्रीज हो जाती है तो गार्बेज प्रोडक्शन 30 मिलियन टन ज्यादा बढ़ जाएगा, और एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा भी 1 बिलियन टन ज्यादा बढ़ जाएगी। वहीं फूड प्रोडक्शन को 50 मिलियन टन से भी ज्यादा इंक्रीज करना पड़ जाएगा, और वाटर नीड्स 30 ट्रिलियन गैलन्स बढ़ जाएंगी। उसी तरह फार्मलैंड की भी नीड बढ़ जाएगी, जिसका क्यूमुलेटिव कॉस्ट $1 ट्रिलियन पड़ सकता है। इसका प्लैनेट के ऊपर क्या असर होगा ये इमेजिन करना अभी मुश्किल है। इसके अलावा यदि कोई कैटास्ट्रॉफिक इवेंट होता है जैसे ड्रॉट, फेमीन एक्सेट्रा, तो लार्ज साइज वाले इंडिविजुअल्स की डेथ स्मॉल साइज इंडिविजुअल से पहले होगी, क्योंकि उनके बॉडी की रिक्वायरमेंट या फिर कहें मेंटेनेंस कैलोरी ज्यादा होती है। युवाल नोआ हरारी नाम के एक इजरायली हिस्टोरियन अपने बुक सेपियंस में फ्लोर्स नाम के एक इंडोनेशियन आइलैंड के बारे में बताते हैं, जो कि अर्ली टाइम्स में मेनलैंड से सेपरेट हो गया था। हरारी अपनी बुक में बताते हैं कि कैसे फ्लोर्स की पॉपुलेशन की हाइट धीरे धीरे कम होती गई, जिससे उनके लिए वहां मौजूद लिमिटेड रिसोर्सेज में सरवाइव करना पॉसिबल हो पाया। कुल मिलाकर बोले तो जहां आज सोसाइटल नॉर्म्स के अनुसार टॉलनेस को अच्छा फीचर माना जाता है, वहीं शॉर्ट हाइट पर्सनल और प्लैनेट कंजर्वेशन दोनों ही पर्सपेक्टिव से एक बेहतर और सेफर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक है। दोस्तों इस डिस्कशन का पॉइंट किसी भी इंडिविजुअल को उनकी हाइट के लिए बुरा फील कराना नहीं है। अब ऐसा ना सोचे कि जिनकी हाइट ज्यादा है वो हमारी धरती पे बोझ है। इट इज जस्ट एन ऑब्जर्वेशन एंड स्टडी। हाइट एक इंडिविजुअल का फिजिकल फीचर होता है जो कि ज्यादातर जेनेटिकली डिटरमाइंड होता है, और अपनी हाइट डिसाइड करना किसी भी इंडिविजुअल के कंट्रोल के बियॉन्ड होता है। हाइटिज्म यानी कि हाइट के बेसिस पे भेदभाव, चाहे वो टॉलर लोगों के अगेंस्ट हो या शॉर्टर लोगों के अगेंस्ट, एक सोशल डिस्क्रिमिनेशन है और इसे किसी भी वे में प्रमोट नहीं करना चाहिए। हमारे इस डिस्कशन का पॉइंट बस इतना है कि कैसे लॉन्गर रन में शॉर्ट हाइटेड पीपल प्लैनेट को कंजर्व करने में मदद कर सकते हैं, और साथ ही लोगों को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जेनेटिक इंजीनियरिंग या सर्जिकल ट्रीटमेंट से अपने नेचुरल गिफ्ट को ऑल्टर करने से
फायदे से ज्यादा नुकसान है। दोस्तों इसी के साथ हम अपने वीडियो को यहीं विराम देते हैं। इस मुद्दे पे आपके क्या ओपिनियंस हैं कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करिएगा। और जैसे कि हमने बताया इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के लिहाज से काफी ज्यादा है, तो उसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। एंड द क्वेश्चन इज, डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन फिजिकल अपीयरेंस इज एज एविल एज कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन? कमेंट। एंड विद दिस क्वेश्चन माय फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ साझा करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।